कि आज सारा रेल स्टेशन बिक गया, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। सारा कुछ बिकने के बाद भी आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर निर्भर है। बड़ा विचित्र स्थिति। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और वैसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगी। पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा, आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। ऐसा झारखंड प्रदेश भी है। 2000 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना हुई है। ये आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में यह सवाल भी आया हो कि झारखंड राज्य अलग कब हुआ, यहां का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कौन मुख्य सचिव रहा है, इस साल में कौन पदाधिकारी, ऐसे भी सवाल आपको जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। और वर्तमान स्थिति में रोजगार को लेकर पूरे देश पर अगर हम नजर डालें तो बड़ा विचित्र स्थिति बना पड़ा है। आप लोग जितने यहां आज लगभग 250 से अधिक लोग का चयन हुआ है, आप सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर से जुड़े हुए हैं। देश दुनिया में खबरों को देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान हमारे शिक्षित नौजवानों का क्या हालत है और रोजगार की स्थिति का क्या आलम है। अगर आप देखें, जो सबसे अधिक नियुक्ति देने वाला देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अब सिकुड़ चुकी है। आज इन हालातों में भी हम अपने इस राज्य के नौजवानों को उस पीड़ा से यथासंभव प्रयास हमारा है कि उनको हम बाहर करें। और यही वजह है कि लगातार नियुक्ति की सिलसिलाएं चल रही हैं। इस राज्य ने तो सदियों से चुनौतियां देखी है, राज अलग होने से पहले भी और राज अलग होने के बाद भी। पांच साल, 10 साल बीत जाते थे, जेपीएससी की नियुक्ति नहीं होती थी, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन की नियुक्तियां नहीं होती थी। लेकिन आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड समय से पहले भी हम लोग जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करके, लोगों को नियुक्ति पत्र बना करके आज राज्य में तैनात करते हुए उनका सेवा ले रहे हैं। गांव देहात से किसान का, मजदूर का बेटा सबसे अधिक फौज की नौकरियों में लोग जाते थे, सेना बनने के लिए। लेकिन अब सेना में नियुक्ति नहीं होगी। अब सेना में मात्र 3 साल, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, फिर आप सड़कों पर नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे। उन किसान मजदूरों के बाद जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था,
वो नौजवान बैंकों में बहुत तेजी से नियुक्तियों में जाते थे। अब आप लोग बताइए कि बैंक में क्लर्क की नियुक्तियां कितनी निकल रही है। आप हमको बताइए कि बैंक में पीओ का नौकरी नियुक्ति कितनी निकल रही है, और निकलेगा भी कहां से। बैंक बचेगा तब ना नियुक्तियां निकलेंगी। आज जो निजीकरण की व्यवस्था चल पड़ी है और निजीकरण की वजह से जो अनुबंध का रोग लग रहा है चारों तरफ, वो बहुत भयावह स्थिति पैदा करने की ओर जा रहा है। थोड़ा बहुत और गांव देहात का लोग पढ़ लेता था तो रेलवे में लोग नौकरी करने जाते थे। रेल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि आज सारा रेल स्टेशन बिक गया, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। सारा कुछ बिकने के बाद भी आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर निर्भर है। बड़ा विचित्र स्थिति। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और वैसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। हमारे प्रतिद्वंदी जो भाजपा के लोग हैं, उनका जो गठबंधन है, इन लोगों ने तो पेंशन भी खत्म कर दिया था हमारे बुजुर्गों, हमारे कर्मचारियों का। एलआईसी जैसी संस्थाओं में सारे पेंशन डाल दिए गए, और एलआईसी आए दिन समंदर में जहाज जैसे डुबकी लगाता है, वैसे एलआईसी के शेयर डुबकी लगा रहे हैं। पेंशन किसी भी व्यक्ति का आज के दिन में बुढ़ापे का लाठी होता है। आज सामाजिक सुरक्षा को लेकर अगर देश में सबसे मजबूती से कोई कदम उठा रहा है तो लगभग 8,000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति हो, पुलिस की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, कई सारी बहालियां अभी निकलनी है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नई पीढ़ी को रोजगार देना, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो। और इस राज्य का जो आलम है, जो गरीबी है, गांव में जाके देखिए किस तरीके से हमारे गांव आज के दिन में भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आज यहीं पर हमारे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आप सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, बल्कि आप उस पंचायत का डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ की जिम्मेवारी के बराबर की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। इसलिए आप और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा, गांव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन तेजी से होगा, तो हमारा राज्य निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़ा होगा। वैसे तो ये राज्य पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। खनिज संपदा राज होते हुए ये देश को सबसे अधिक टैक्स कई महीने में देने वाला राज्य रहा है।
वर्तमान में भी है। रेल विभाग, भारतीय रेल को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से जनरेट होता है तो वो झारखंड प्रदेश से होता है, लेकिन रेल की स्थिति यहां इस राज्य में है जो 5 रुपए का टिकट, रेल प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 60-70 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। महंगाई वापस जमीन में आने को तैयार नहीं। ना जाने किस तरीके से इस देश का संचालन हो रहा है, समझ से थोड़ा परे है। ऐसे परिस्थिति में ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, खेती बाड़ी से इनका जीवन यापन होता है, खेती बाड़ी से घर परिवार चलता है, खेती बाड़ी के दम पर हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आज कहीं न कहीं हमारे इस गरीब और पिछड़े राज्य को बाहर निकालने के लिए हमें अनेकों तरीके से चिंतन मंथन विचार करते हुए योजनाएं बनानी पड़ती है। आज इस गरीब राज्य में नहीं तो वही डाक के 3 पात, कि पिताजी मजदूर बना तो बेटा भी मजदूर, फिर बेटा मजदूर तो उसका बेटा भी मजदूर, यही मजदूरी का सिलसिला चलेगा। इसीलिए सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसको आपके माध्यम से और मजबूती से धरातल पर उतारने का हमारा संकल्प है। इस गरीबी से निकालने का जो रास्ता है, अगर आपके पास पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ लिख करके नौकरी पा करके बाहर आगे बढ़िए, पढ़े लिखे नहीं है तो अगर जमीन जायदाद है तो खेती बाड़ी करके आप आगे बढ़िए। अगर ये भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो आप स्वरोजगार पैदा करके आगे बढ़ने का काम कीजिए, जिससे हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रहे हैं। आप सरकार के पास आइए, सरकार आपको स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर आगे बढ़ने का मौका देगी। तो कई ऐसे योजनाएं हम अभी चला रहे हैं जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। बशर्ते काम करने वाले और वहां जो हमारी संस्थाएं हैं उसको एक ईमानदारी प्रयास करने की आवश्यकता है। आज जहां बड़े पैमाने पर देश के अंदर रोजगार का अभाव दिख रहा है, महंगाई आसमान की ओर एकदम फुल स्पीड पर भाग रहा है, वहीं पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए, राज्य को सशक्तिकरण करने के लिए ग्रामीण योजनाओं को फोकस करते हुए एक जिम्मेवार कर्मचारी, जिम्मेवार नागरिक बनकर आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और निश्चित रूप से मैं आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहूंगा, यहां पंचायत सचिव जो लोग चुने गए हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए। जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा, आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। हर साल 5 पंचायतों का हम चयन करेंगे जो मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित होगा। वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे और देखेंगे वहां की अर्थव्यवस्था कैसे घूमती है, और हम फिर से यहां वापस आएंगे और उनको लागू करेंगे।
क्या बनाइएगा ना? मॉडल पंचायत बनाएंगे आप? बहुत बढ़िया। आप एक कदम बढ़िए, 100 कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस ईमानदार प्रयास हो। आप हमें परिणाम दें, हम परिणाम से कहीं ज्यादा आपके लिए हम करने के लिए इच्छुक रखते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जो कलंक इस राज्य पर है, एक पिछड़ेपन का, जो एक कलंक है मजदूर प्रधान राज्य का, गरीबी का, भुखमरी का, ये कलंक हम सबको मिटाना है। ये हमें संकल्प लेना है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in